पाठ 13 चंद्रगुप्त मौर्य। पाठ प्रस्थान। कहा जाता है पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ यह भी कहते हैं होनहार बीरबान के होत चीकने पात। इसका अर्थ यह है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। प्रस्तुत कहानी भी महान सम्राट चंद्रगुप्त के बचपन पर आधारित है। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थीं। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों को खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त, जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज बड़ी रौबीली थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। मंत्री जी, आज्ञा हो महाराज। अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास जाकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगें। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बैठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप 1 नहीं 10 गायें लीजिए। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहें। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सकें। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल 1 ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही हैं। आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। यदि गौरक्षक मुझे रोकें तो? मगध की सीमा में, चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए। सैनिक, ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की मां मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती हैं।
चाणक्य मुरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मुरा भी यही चाहती थीं कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थीं। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा धनानंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना खोले शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और उसकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी राज दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। राजा धनानंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे से बाहर। ध्यान रहे, तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा धनानंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राज दरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा धनानंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दीं और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुसमृद्ध थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की खूब उन्नति हुई। संकलित। मूल्य: नेतृत्व का विकास, जीव दया, देश प्रेम, करुणा और सहानुभूति,